गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने किया था एसएसटी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था अर्थ आवर होम, पृथ्वी हमारा घर। कल हमने अर्थ के बारे में पढ़ा था, कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा था कि 7 होते हैं, ठीक है, और 1 बाय 1 को हम स्टडी कर रहे थे। आज हम करेंगे साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका के बारे में। तो कहता है मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अमेरिका लिव्ड इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। कहता है ज़्यादातर लोग जो होते हैं साउथ अमेरिका के वो रहते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न वाले ईस्टर्न तल वाले इलाकों में, ठीक है, मतलब वेस्टर्न और ईस्टर्न वाली साइड जो है वहाँ पे रहते हैं। इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ इस टोपोग्राफी। ये क्यों कि वहाँ पे लोग ज़्यादातर क्यों रहते हैं, क्योंकि वहाँ की टोपोग्राफी के कारण। टोपोग्राफी क्या होता है? स्थलीय आकार, उसके स्थल के आकार के कारण, साउथ अमेरिका के स्थल के आकार के कारण लोग वहाँ पे रहना ज़्यादातर पसंद करते हैं। द अमेजोन रिवर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। कहता है अमेजोन रिवर जो है दुनिया की सबसे बड़ी नदी है इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम। मतलब क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी, उसमें पानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो है वो मानी जाती है। देयर इज रिच बायोडाइवर्सिटी इन दिस कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब इसके बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे पाई जाती हैं। दिस इज फाउंड इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फॉरेस्ट। ये कहाँ पे पाई जाती है बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा? दुनिया के सबसे बड़े फॉरेस्ट जंगल में, जिसका नाम है द अमेजोन फॉरेस्ट, जिसकी यहाँ पिक भी आपको दी गई है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरू, इक्वाडोर एंड निकारागुआ आर फेमस कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका। ये सारी क्या है? साउथ अमेरिका की फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस जो है ये कंट्रीज हैं, ठीक है। देन आगे हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। कहता है ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है दुनिया का। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट। इसको हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, इसके छोटे आकार के कारण। इट इज़ लोकेटेड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। ये साउथर्न हेमिस्फीयर पे स्थित है एंड इज सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन ऑन द वेस्ट। वेस्ट की तरफ से ये इंडियन ओशन से सराउंडेड है, पैसिफिक ओशन फ्रॉम द ईस्ट, ईस्ट साइड से ये पैसिफिक ओशन से सराउंडेड है, एंड साउथर्न ओशन फ्रॉम द साउथ, और साउथ की तरफ से ये साउथर्न ओशन से सराउंडेड है। द एरोफोरा सी सराउंडेड फ्रॉम द नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ से इसे एरोफोरा सी जो है उसने सराउंड किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो हैज़ मैनी वेरिड फिजिकल फीचर्स। ऑस्ट्रेलिया के भी बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ इज़ वन ऑफ देम। ग्रेट बैरियर रीफ जो है, ठीक है, ये भी क्या उनमें से एक है। इट इज़ ऑल्सो हैज़ द ग्रेटेस्ट डाइविंग रेंजेस एंड द ब्लू माउंटेन। इसमें क्या है? ग्रेट डाइविंग रेंजेस है और ब्लू माउंटेन्स, नीली पहाड़ियाँ हैं। ऑस्ट्रेलिया इज बोथ अ कॉन्टिनेंट एंड अ कंट्री। ऑस्ट्रेलिया जो है एक कॉन्टिनेंट भी है, महाद्वीप भी है, और एक कंट्री भी है, देश भी है। मोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियाज पॉपुलेशन लिव्स इन इट्स 5 मेन सिटीज। ज़्यादातर जो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है वो इसकी 5 मेन सिटीज़ में रहती है। इन द लास्ट सेंचुरी में ऑस्ट्रेलिया वाज अ पीनल कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। ऑस्ट्रेलिया जो है वो लास्ट सेंचुरी में ऑस्ट्रेलिया जो था वो पीनल कॉलोनी था ब्रिटिश का, ठीक है। देन अब हम पढ़ेंगे ओशंस के बारे में। कहता वेरी लार्ज वाटर बॉडीज ऑल कॉल्ड ओशंस। अब ओशंस क्या होते हैं? वेरी लार्ज, मतलब बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज जहाँ पे पानी होता है बहुत ज़्यादा, उनको हम बोलते हैं कि क्या है? ओशंस हैं। द ओशन कंटेन ऑलमोस्ट 97% ऑफ अर्थ टोटल वाटर। अर्थ में जितना भी पानी है उसके 97% जो है ओशंस कंटेन करते हैं, ओशंस में होता है। 5 ओशंस हैं, कौन कौन से हैं? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउथर्न और अंटार्कटिक एंड आर्कटिक और 5 ओशंस। ये जो है ये 5 ओशंस हैं, ठीक है, वर्ल्ड के। द पैसिफिक ओशन सबसे पहले आता है पैसिफिक ओशन। इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या है? सबसे बड़ा ओशन है वर्ल्ड का, दुनिया का। इट कवर्स 46% ऑफ अर्थ वाटर सरफेस। इसमें 100 में से 46% पानी जो है वो इसी ओशन पे है। अर्थ की सरफेस का 46% वाटर जो है वो पैसिफिक ओशन में है। द मरीना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। मरीना ट्रेंच जो है ये पैसिफिक ओशन में सबसे डीपेस्ट, मतलब गहरा पॉइंट है अर्थ में। इट इज सो डीप, ये बहुत ज़्यादा डीप है, दैट माउंट एवरेस्ट कैन सिंक इनटू इट विदाउट अ ट्रांस। कहते हैं जिससे क्या हो सकता है कि माउंट एवरेस्ट भी सिंक, डूब सकती है, ये इतना ज़्यादा डीप है, ठीक है। द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हैज़ वर्ल्ड एक्टिव एंड डोरमेंट वॉल्केनो। पैसिफिक रिंग फायर की पैसिफिक रिंग जो है, ठीक है, वो दुनिया की सबसे ज़्यादा एक्टिव और
डोरमेंट वोल्केनो है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस, इसी कारण इट इज द वन ऑफ द मोस्ट अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन इन द वर्ल्ड, इसीलिए यहाँ पे मोस्ट अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन मतलब ज्यादातर अर्थक्वेक्स जो होते हैं वो यहीं पे होते हैं। देन आता है द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के बारे में पढ़ेंगे कि द अटलांटिक ओशन जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है दुनिया का। इट कवर्स 29% अर्थ की सरफेस का वाटर जो है वो कवर करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज सी ऑफ एटलस, इसी को हम क्या बोलते हैं, सी ऑफ एटलस भी बोलते हैं। इट इज कनेक्टेड टू ऑल द अदर ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या करता है, बाकी वाले अदर ओशन जो है दुनिया के उनसे क्या करता है, कनेक्टेड है। द मिड अटलांटिक रिज इज द बिग सबमर्ज्ड माउंटेन रेंज इन द अटलांटिक ओशन। मिड अटलांटिक रिज जो है ये सबसे बड़ी सबमर्ज होने वाली माउंटेन रेंज है अटलांटिक ओशन की। देन आता है इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन जो है वो है थर्ड लार्जेस्ट ओशन है, जो कवर करता है ऑलमोस्ट 20% ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस का 20% वाटर जो है वो ये कंटेन करता है। इट इज द ओनली ओशन, यही एक ओशन है विच हैज बीन नेम्ड आफ्टर कंट्री, जिसको एक कंट्री के बाद नाम दिया गया था, दैट इज इंडिया, ठीक है। सुएज कैनाल, अ मैन मेड कैनाल कनेक्ट द इंडियन ओशन द मेडिटेरियन सी। अब ये सुएज कैनाल जो है ये क्या कर रही है, एक ऐसी मैन मेड कैनाल है जो कनेक्ट कर रही है इंडियन ओशन को मेडिटेरियन सी से। इट इज अ गेटवे ऑफ सी रूट्स, ये क्या है, गेटवे है किसका, सी रूट्स का टू द वर्ल्ड, दुनिया में गेटवे है सी रूट्स का टू द वर्ल्ड। बिफोर इट, इससे पहले, इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट किया गया था। शिप्स हैड टू गो थ्रू केप ऑफ गुड होप, शिप्स थी, ठीक है, वो कहाँ से जाती थी, केप ऑफ गुड होप से। देन आता है अटलांटिक ओशन। दिस ओशन लाई इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, ये ओशन जो है ये लाई करता है साउथर्न हेमिस्फीयर में। इट गेट्स वाटर फ्रॉम पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन, ठीक है, ये कहाँ से वाटर कैरी करता है, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन से। इट इज ऑल्सो नोन एज साउथर्न ओशन, और इसी को हम साउथर्न ओशन भी बोलते हैं। द आर्कटिक ओशन, फिर आता है आर्कटिक ओशन, स्मॉलेस्ट ओशन है ये अर्थ का। रिमेन पार्शली कवर्ड विद आइस, मतलब ज्यादातर क्या, पार्शली, आधे से ज्यादा ये क्या रहता है, कवर रहता है आइस से, मतलब बर्फ से, मोस्ट ऑफ द ईयर, ज्यादातर पूरे साल में। इट इज सराउंडेड बाय एशिया, ये किसे, एशिया से, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड से क्या है, सराउंडेड है। तो ये इसी के साथ हमारा चैप्टर क्लास खत्म होता है। आगे ओरल क्वेश्चन है कि अर्थ को यूनिक प्लेनेट हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि अर्थ ही है, यहाँ पे क्या है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और लाइफ क्यों एग्जिस्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे पानी हवा दोनों पाए जाते हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स के नेम मैंने आपको करवा दिए हैं कि 7 कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं, ठीक है क्लास। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।